आप सभी को मुस्कुराता हुआ नमस्कार। आज का ये वीडियो बनाने का मकसद है, जब भी हम ध्यान करते हैं तो किन बारीकियों को हमें नजर रखना चाहिए। चाहे वो बैठते समय की बारीकियां हो, चाहे श्वास की बारीकियां हो, चाहे विचारों की बारीकियां हो। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ध्यान का अभ्यास इन बारीकियों को देखते हुए जरूर कीजिएगा। सर्वप्रथम हमें अपने बैठने का चुनाव करना चाहिए। कैसे भी आप बैठें, जनरली अर्ध पद्मासन, पद्मासन, सुखासन बना के बैठ जाइए, जैसे भी आप। और अगर आप लंबा देर तक नहीं बैठ सकते, लंबे समय तक, तो आपको क्या करना है, एक तकिया या कोई मसन अगर आपके पास में है तो उसको रख लीजिए और उसको रखने के बाद अपने हिप्स के नीचे ऐसे लगा लीजिए। हिप्स के नीचे लगाने के बाद इसके ऊपर आराम से आप बैठ जाइए। यहां से आप बैठने के बाद हाथ अपने पसंद को अपने हिप्स के नीचे रख के यहां सहज रूप से बैठना है। ये अगर इस तरीके से बैठते हैं आसन लेकर तो आप काफी समय तक, लंबे समय तक आप सीधा बैठ सकते हैं। अगर आप ध्यान में सीधे नहीं बैठ रहे हैं, अगर आपकी कमर झुक रही है, तो आप समझिए कि आपका ध्यान कभी भी सफल नहीं हो सकता। इसलिए हमारा बैठना वो भी बिल्कुल कंफर्ट, मतलब किसी भी प्रकार की हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये बैठने का चुनाव। उसके बाद कमर को सीधा रखें। तो कैसे रखें कमर को सीधा? अपने दोनों हाथों से आप अपनी अंगुलियों को जमीन पे लगाइए और यहाँ से दबाव क्रिएट करते हुए थोड़ा सा छाती को ऊपर कीजिए। अब अपने अंगूठों से जमीन पे रखना, अंगूठों को, और अंगुलियों को उठाते हुए और हाथों को पीछे की तरफ ले, थोड़ा सा छाती बाहर की तरफ निकला। अब देखिए कहीं गर्दन में तो कोई तनाव नहीं है, चेहरे पर कोई तनाव तो नहीं है, चेस्ट ओपन हो गया, पेट बिल्कुल सहज होना चाहिए। यहीं से दोनों हाथों, अब आती है मुद्रा की बात। हाथ, अंगूठा और अंगुली ये मिलाकर बाकी तीनों उंगलियों को सीधा रखना है और अपनी कलाई घुटने पे रखना है। कलाई आपकी घुटने पे रहेगी, अंगुलियों का जो रुख है, हथेली का जो रुख है वो आकाश की तरफ रहेगा। अब यहां से आप आंखें बंद कर लीजिए। सर्वप्रथम जब भी हम ध्यान में बैठ रहे हो, ये गलतियां हम जो करते हैं, कमर को झुका लेते हैं, चेहरे पे एक्सप्रेशन थोड़े से नेगेटिव काइंड ऑफ रखते हैं, ये नहीं होना चाहिए। आपका स्पाइन स्ट्रेट है। आपका स्पाइन स्ट्रेट होने के लिए हमने आपको पसंद पर या तकिए पर बैठाया है। हाथों की मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, एक इस मुद्रा को लगाने से हमारा ध्यान और अच्छा होता है। पेट की मांसपेशियों पर, लोअर बैक पर तनाव नहीं होना चाहिए। चेस्ट ओपन होना चाहिए, शोल्डर रोल होने चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपकी गर्दन, ये जो गर्दन का भाग है, यहाँ पर तनाव नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके से आप बैठेंगे तो काफी हद तक तनाव नहीं होगा। अब ध्यान का दूसरा पहलू। सर्वप्रथम आप बाहर के विचारों से अपने ध्यान को हटाइए। अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे ध्यान को आप अपनी नासिका द्वार पे रख लीजिए, राइट नॉस्ट्रिल्स और लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स पर टॉप ऑफ द नोज। अब श्वास लीजिए धीरे धीरे और धीरे धीरे श्वास छोड़िए। दूसरे चरण में आपको अपने ध्यान को श्वास के प्रति जोड़ना है। श्वास के साथ कुछ करना नहीं है, जैसे श्वास आ रही है उसको अनुभव कीजिए, उसमें भी आपको कुछ नहीं करना। अब आप थोड़ा सा और गहराई में जाइए और महसूस कीजिए कि श्वास कौन से नॉस्ट्रिल से चल रही है, राइट नॉस्ट्रिल से चल रही है या लेफ्ट नॉस्ट्रिल से चल रही है, चंद्र स्वर एक्टिव है या सूर्य स्वर एक्टिव है, या दोनों नॉस्ट्रिल से श्वास आ रही है। ये जब आपका ध्यान श्वास के प्रति केंद्रित हो जाए, अब विचारों की बात आती है। विचार आपके मस्तिष्क पर खूब सारे आ रहे होंगे, बहुत सारे विचार हमारे आंखें बंद करके ही आना चालू हो जाते हैं। अब हमें उन विचारों की तरफ नहीं देखना है, उनका काम है आने का और जाने, उनको आने दीजिए और जाने दीजिए। आपको क्या करना है, आपको अपने मन को एक काम देना है कि अब जो मैं श्वास ले रहा हूं, उस श्वास को मैं थोड़ा धीरे 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 लंबा गहरा श्वास लूं। पहले तो नॉर्मल चल रहा था, अब क्या किया आपने, अपने श्वास को धीरे 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 लंबा लेना चालू किया।
लंबा लिया और फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ा। ये जितने भी लोग बिगनर हैं या जो पहली बार ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं या जिन लोगों को नींद नहीं आती है, ध्यान नहीं लगता है, बेचैनी बहुत होती है, बीपी बढ़ा हुआ है, मानसिक तनाव बहुत है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है ये अभ्यास। जब ध्यान आपकी श्वास पे लग जाए, अब आप महसूस कर रहे हैं कि मेरी श्वास पहले से ज्यादा लंबी है, अब दूसरा काम क्या करना है, श्वास पूरा लंबा लेने के बाद कम से कम 4 गिनती तक श्वास को रोकिएगा। श्वास को रोका 4 गिनती तक। अब तीसरा काम, जब आप श्वास छोड़ें तो चेहरे पे भी लंबी सी मुस्कुराहट रखिएगा सहज भाव से। और श्वास को कितनी देर में छोड़ना है, अगर आपने 4 गिनती तक श्वास को रोका है तो कम से कम 6 गिनती तक श्वास को बाहर निकालना। लेकिन ध्यान यही रखना है, जब भी श्वास बाहर निकले तो चेहरे पे मुस्कुराहट हो। अगर आंखों पे, आईब्रोज पे या फोरहेड पे अगर आपको भारीपन लग रहा है तो रिलैक्स, इस वाले पोर्शन को रिलैक्स करें। जैसे ही आपका मन में कोई विचार आ जाए तो आप अपने ध्यान को वापस श्वास पर या मुस्कुराहट में ले जाएं। इस प्रकार से बिगिनर लोग, इस प्रकार से जो ध्यान की साधना कर रहे हैं, अपने ध्यान को इस प्रकार का अगर हम अभ्यास करें तो हम अपने ध्यान को और अच्छा कर सकते हैं। 2 चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना है, बैठने की अवस्था, श्वास लेते समय और छोड़ते समय किन चीजों का हमें ध्यान रखना है। श्वास अपनी क्षमता अनुसार भरें, कम से कम 3 से 4-5 गिनती तक रोकें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी आप श्वास छोड़ें तो चेहरे पे मुस्कुराहट जरूर रखिएगा। हो सकता है इस ड्यूरेशन में आपका ध्यान कहीं और चला जाए, तो आपको क्या करना है, एक लंबी गहरी श्वास लेनी है और ओम मंत्र का जाप करना है। ओम मंत्र का जाप सिर्फ एक बार कीजिएगा और ये तभी करना है जब आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाए। ध्यान डाइवर्ट नहीं हो रहा, ध्यान श्वास पे लगा हुआ है, अंदर आ रही श्वास, ठहरी हुई श्वास और जाती हुई श्वास को मुस्कुराहट भरे चेहरे से देख रहे हैं। इसी तरीके से इस अवस्था में कम से कम डेली 10 से 15 मिनट जरूर बैठिएगा। और ये ध्यान रहे, खाना खाने के बाद ध्यान का अभ्यास नहीं करना चाहिए। सुबह पहले प्रातःकाल कीजिए या रात को खाना खाने से पहले कीजिए। इन बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने ध्यान की और अपने स्वाध्याय की और अपने आध्यात्म की यात्रा को अच्छी तरीके से चल सकते हैं, इस पथ पर अच्छी तरीके से चल सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी हो। इसका अभ्यास जरूर कीजिएगा और साथ ही ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।